इंडिया के जो डॉक्टर उन्होंने आप बता रहे हैं ना, उनके एटॉमिक साइंटिस्ट, उनकी भी रिसेंटली डेथ हुई थी। और इंडिया का जो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड था ना, वो उनकी तदफीन के साथ, जिस तरह वो जलाते हैं और दफनाते हैं, जो भी करते हैं, उसके साथ साथ वो उन्हें दिया गया। और प्रेसिडेंट उनका जो था उस वक्त का, नरेंद्र मोदी, वो उनकी उन रसूमात जो होती हैं मरने वाली, उनमें आया था। और हमारे यहाँ पे क्या हुआ, किसी को पता ही नहीं, किसी पॉलिटिशियन को नहीं पता, चुप करके जनाजा पढ़ाया और जाके दफना दिया। सर क्या ये शर्म आया? मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा, उन्होंने एक अच्छा किया है कि अपने नेशनल हीरो को उन्होंने इतना ज़्यादा एक अच्छा मतलब उन्होंने इतना उसको प्रोग्रेस किया कि अपना वो प्रेसिडेंट बना दिया। और हमने क्या किया, हमें उससे सबक हासिल करना चाहिए कि अपने नेशनल हीरोज़ के साथ ऐसा नहीं करते कि उन्होंने सारी ये उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, ठीक है, जो कि पाकिस्तान को भी करना चाहिए था। लेकिन अब उन्होंने बहुत अच्छा किया डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ, बल्कि उससे ज़्यादा हमें हमारे कौमी हीरो के साथ करना चाहिए था। और इस चीज़ का जो है ना वो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दिस इज़ हामिद अली एंड यू आर ऑन माय चैनल डबल सो एक्जी वीवर्स। तो आज का हमारा वीडियो कंटेंट जो है वो कुछ इस तरह का है कि हम बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और पाकिस्तान के नेशनल हीरो हैं, उनके हवाले से। और इनका जो है हम कंपैरिजन करवाएंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इंडिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनकी फ़र्स्ट इंस्पिरेशन थे, ठीक है। इन दोनों का कंपेरिजन करवाएंगे और बात करेंगे इस हवाले से कि किस कंट्री ने जो है इन लेजेंड्स को जो है वो ज़्यादा अच्छा पे बैक किया है। तो चलते हैं पब्लिक की तरफ, उनसे जाके उनका रिव्यू लेते हैं, रिएक्शन लेते हैं। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मजीद इस तरह की वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ। जी वीवर्स, तो हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। क्या करते हैं आप? मैं BScs कर रहा हूँ ITU से। अच्छा अब्दुल्ला, आज का हमारा वीडियो कंटेंट कुछ इस तरह का है कि आप डॉक्टर अब्दुल कदीर को जानते हैं? जी, उनको कौन नहीं जानता, पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि नेशनल हीरो है हमारे। लेकिन उनके बारे में ना हमें अवेयरनेस बहुत कम दी जाती है। अब हम बात करते हैं इंडिया के डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में। वो भी इसी तरह इंडिया के हीरो हैं जैसे हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर थे, ठीक है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनके, ठीक है, जिस तरह हमारे ये नेशनल हीरो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। आपको पता है पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ क्या हुआ? मैं आपको उनका एक शेर सुना के अपनी बात की वजाहत करूँगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी ज़िंदगी में शेर कहा था कि गुज़र तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ़ मगर कूफियों के दरमियान गुजरी। क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर अपनी ज़िंदगी में जो है सुप्रीम कोर्ट में गए और जाके कहा कि यार मैं एक कैदी हूँ, मुझे आज़ादाना घूमने की जो है वो इजाज़त दी जाए। वो हमारे नेशनल हीरो हैं, ठीक है, और उनके साथ ये सलूक हुआ है। इसके बरक्स अगर हम बात करें डॉक्टर अब्दुल कलाम की, इंडिया के वो नेशनल हीरो हैं, फर्स्ट इंस्पिरेशन है इंडिया की, ठीक है। इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं वो, और जब तक उनकी डेथ नहीं हुई उनके लिए ये था कि वो प्रेसिडेंट ही रहेंगे। इतना ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा अवार्ड जो हैं वो इंडिया ने उनको दिए, इतनी इज़्ज़त इंडिया ने जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम को दी। उसके बरक्स अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो क्या ये सिफ़ात पाकिस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए थी? ऑब्वियस सी बात है, हमें उस हिसाब से वेट नहीं ना दी जाती। अब आपको पता होगा कि 10 अक्टूबर गुजरी है, उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी थी, तो किसी के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं, ना गवर्नमेंट ने कोई सेशन की है। तो आपने जिस तरह बात की अभी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कैदियों से बदतर ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। और आप देखें हमारा इंसाफ का निज़ाम यहाँ पे कैसा है कि हमारा नेशनल हीरो जो हमारी इंटेग्रिटी को, हमारी सोवरेनिटी को बचाने के लिए दुनिया के ख़तरे मोल लेके, अपनी जान का ख़तरा मोल लेके हमें एक एटमी ताकत बनाता है, अपनी जॉब छोड़ के बैठ से आता है और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के लिए दिन रात काम करता है और एटॉमिक पावर पाकिस्तान को बना देता है। उस बंदे के साथ क्या होता है, उसे कैदियों के साथ सलूक किया जाता है। अभी देखें। और इसके बरक्स हम इंडिया की बात करें तो यार इतनी इज्जत से उन्होंने नवाजा है डॉक्टर अब्दुल कलाम को। सर इस पर सैल्यूट बनता है या नहीं? इंडिया के जो डॉक्टर उन्होंने आप बता रहे हैं ना, उनके एटॉमिक साइंटिस्ट, उनकी भी रिसेंटली डेथ हुई थी। और इंडिया का जो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड था ना, वो उनकी तदफीन के साथ, जिस तरह वो जलाते हैं और दफनाते हैं, जो भी करते हैं, उसके साथ साथ वो उन्हें दिया गया। और प्रेसिडेंट उनका जो था उस वक्त का, नरेंद्र मोदी, वो उनकी उन रसूमात जो होती हैं मरने वाली, उनमें आया था। और हमारे यहाँ पे क्या हुआ, किसी को पता ही नहीं, किसी पॉलिटिशियन को नहीं पता, चुप करके जनाजा पढ़ाया और जाके दफना दिया। सर क्या ये शर्म की बात नहीं है पाकिस्तान के लिए? मैं तो समझता हूँ एज अ स्टूडेंट, और मैं भी साइंस का तालिब इल्म हूँ, जब मैं इस चीज़ को फील करता हूँ ना कि हमारा जो पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया में पहली मुसलमान एटमी कुव्वत थी, तो हमें जो इज़्ज़त दी जिस बंदे ने, हमने उसी के साथ क्या किया, तो मेरा तो सर जो है शर्म से झुका होता है। क्योंकि और सर इंडिया की जो है ये स्टेप देखकर जो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम को दिया है, इतनी इज़्ज़त से नवाजा है, क्या आपके दिल में इंडिया की इज़्ज़त में कोई फ़र्क आता है? देखिए, मेरे दिल में तो शर्म ही होती है कि वो हमारे हमसाए हैं और हमारा और उनका आइडियोलॉजिकल बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान। देखें रिलीजन का भी फ़र्क था, वो एक मुस्लिम थे, हिंदू कम्युनिटी जो है वहाँ की गवर्नमेंट है, ठीक है, हिंदू गवर्नमेंट है वहाँ की, और उन्होंने जो है उनको इतनी इज्जत से नवाजा और उनको माना, हकीकी अल्फाज में माना कि भाई ये हमारा नेशनल हीरो है, हमारी इंस्पिरेशन है और हमारा सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये, ठीक है। तो इतनी ज़बरदस्त इज़्ज़त दी, तो इंडिया की इज़्ज़त में ये सुनकर आपके दिल में कोई फ़र्क आया या नहीं?
ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने जिस तरह ट्रीट किया है अपने एक रिलीजन को साइड पर रख के, तो वो तो चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए और हमें सीखना चाहिए कि किस तरह अपने नेशनल हीरोज़ को इज़्ज़त दी जाती है। वो बंदा तड़पता रहा यहाँ, उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके मुकदमा किया कि यार मैं कैदी हूँ, मुझे आज़ादाना घूमने फिरने की इजाज़त दी जाए। कितने अरसे से मैंने ताज़ा फल ख़रीद कर नहीं खाया। ऑब्वियसली बात है, बेसिक, मैंने आपको शुरू में बात की, बेसिक इंसानी राइट्स भी उनसे छीन लिए गए थे और उनका कसूर क्या था कि उन्होंने इस कौम को एटमी ताकत बना दिया था। उनसे सुहेल वड़ाई साहब ने क्वेश्चन किया था कि आपको ज़िंदगी में किस चीज़ का अफसोस रहेगा, तो उन्होंने क्या कहा था आपको पता है? जी, उन्होंने यही कहा था कि मैंने इस कौम के लिए कूफियों जैसे लोगों की खिदमत की और इन्हें एटमी ताकत दी है। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडिया के लिए? इंडिया के लिए मैसेज आप मेरे से लेंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ इंडिया के लिए, एज अ पाकिस्तानी मैं ओपनली इंडिया को तो नहीं कह सकता कि इंडिया अच्छा है वैसे, लेकिन जो एक्ट उन्होंने किया रिलीजन को, अपनी कास्ट को साइड पर रख के, जो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम को अप्रिशिएट किया, दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स अपलॉड। जी सर, बिल्कुल पता है। कौन है? हमारे जो उन्होंने वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। जी बिल्कुल, और जो है मोहसिन पाकिस्तान है, हमारे नेशनल हीरो हैं। आपको पता है पाकिस्तान में उनके साथ हुआ क्या है? सर उनको मतलब सही पाकिस्तान ने पे बैक नहीं किया, वैसे ही हमारी ये ट्रेजेडी है सब कॉन्टिनेंट और एशिया की स्पेशली लोगों की। सर नहीं, मैं आपको एशिया की बात ना करें, मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम, आपको पता है वो कौन है? जी, उनके प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी वही हैं, उनकी फर्स्ट इंस्पिरेशन भी वही हैं। ठीक है, आपको पता है उन्होंने उनको अपना प्रेसिडेंट बनाया जब तक कि वो एक्सपायर नहीं होते। इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, ठीक है, उसके बाद उनको कितने मेडल्स दिए, ठीक है, कितने अवार्ड्स। और आप यहाँ पे देखें कि डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ क्या हुआ है। लेकिन हमारा देख लें, हमारे पाकिस्तान में नेशनल हीरोज़ के साथ क्या हुआ है, कायद आज़म है, उसके बाद लियाकत अली खान देख लें क्या हुआ है, कायद आज़म का भी। लेकिन सर अभी हम बात डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बात कर रहे हैं। देखें जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर अपनी ज़िंदगी में जो है सुप्रीम कोर्ट में गए और वहाँ जाके मुकदमा किया है कि यार मैं कैदी वाली ज़िंदगी गुजारूँ, मुझे आज़ादाना जीने का हक दिया जाए। ठीक है, उसके बाद जो है उनसे पूछा गया कि आपको ज़िंदगी में किस चीज़ का अफसोस रहेगा, तो पता है उन्होंने क्या आंसर किया था? नहीं, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैंने इस कौम के लिए काम किया, मुझे इस चीज़ का दुख रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही कहा, बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल कैदी बन के रह गए। और एक वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो सर बुलंद हो के उस कंट्री के लिए जिसके लिए उसने न्यूक्लियर प्लांट बनाया, उसका प्रेसिडेंट रहा है। आपके हिसाब से कितना फ़र्क होगा दोनों के उस इज़्ज़त में? सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमने इनको बड़ा इतना पे बैक बिल्कुल भी नहीं किया, मतलब उनको इस चीज़ का अफसोस है। सर इंडिया के जो डॉक्टर अब्दुल कलाम है वो मुस्लिम है, इंडिया एक हिंदू गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट भी उसको दी और इतना सम्मान भी दिया, इतनी इज्जत भी दी। ठीक है, तो आप किस तरह से देखते हैं? उनकी इन्वेंशन बहुत बड़ी थी ना, वो तो कदर की है। अच्छा, तो जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, इनकी इन्वेंशन छोटी है? बिल्कुल बहुत बड़ी, लेकिन हमने कदर नहीं की। क्यों? अब सर यही बता दें कि ट्रेडी इस कौम की है, पता नहीं क्यों नहीं कदर की। अब हमें नहीं पता कि ये बड़े जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं। सर आप कदर करते हैं? डेफिनेटली सर करते हैं। मैं भी कदर करता हूँ। हम कौम में शामिल हैं, ठीक है, हम गवर्नमेंट में शामिल नहीं हैं। लेकिन ये अब जिन्होंने उनको किया, आर्मी ने या सुप्रीम कोर्ट ने किया, गवर्नमेंट ने किया, अब देखिए उनके हाथ में, उन्होंने क्यों उनके साथ नज़रबंदी उनकी की घर में, कि फ्रीडम के फ्री हो के बिल्कुल वो घूम फिर नहीं सकते, ना किसी से मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये हम तो नहीं कह सकते, हम तो जस्ट एक वो। अच्छा सर देखें, जो मैंने आपको इंडिया के हवाले से बताया जो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ किया, ठीक है, ये सुनकर आपके लिए इंडिया की इज़्ज़त में कोई फ़र्क आया? मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा, उन्होंने एक अच्छा किया है कि अपने नेशनल हीरो को उन्होंने इतना ज़्यादा एक अच्छा मतलब उन्होंने इतना उसको प्रोग्रेस किया कि अपना वो प्रेसिडेंट बना दिया। और हमने क्या किया, हमें उससे सबक हासिल करना चाहिए कि अपने नेशनल हीरोज़ के साथ ऐसा नहीं करते, कि उन्होंने सारी ज़िंदगी अगर कौम के लिए काम किया तो इन द एंड जब उनकी वो मतलब रिटायरमेंट की एज आती है या ये आती है, तो उनको मतलब इस उनकी कदर करके पे बैक करना चाहिए। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडिया के लिए? कि इंडिया के लिए तो यही मैसेज देना चाहेगा कि वो वॉर कम ही करे। जो सर वॉर वाली बात तो ख़त्म होगी ना, वॉर कहाँ होनी है, कोई फ्रेंडली मैसेज की बात करें। सर फ्रेंडली यही है कि हमारे सिर्फ बॉर्डर का डिफरेंस है, लेकिन लोगों की नॉर्म्स जो हैं वो एक जैसी हैं, तो ये बॉर्डर आई थिंक सो ख़त्म होना चाहिए कि ताकि बंदा फ्रीली मूव कर सके। अब इस बारे में कुछ भी कहना ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों को हमारा जो कौमी हीरो है, ठीक है, जिसने हमारे लिए ये न्यूक्लियर बॉम्ब एक ईजाद किया, उसको एक अच्छी जगह और एक अच्छा मर्तबा मिलना चाहिए था इस मुल्क में, जो कि ये मुल्क उसे नहीं दे सका। इन दी एंड वो इस मुल्क में ज़लील व रुसवा होके, ख्वार होके एंड उसका डेथ हुई। तो सर आप देखें, एक गैर मुस्लिम मुल्क जो है, ठीक है, रिलीजन का इतना बड़ा डिफरेंस, लेकिन उनकी जो कौम का मोहसिन है, उन्होंने उसको इतनी ज़बरदस्त इज़्ज़त दी है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया उसको, ठीक है, उसके बाद इतने ज़्यादा अवार्ड्स उसको दिए, ठीक है। और इसके बरक्स पाकिस्तान में देखा जाए तो हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनसे पूछा गया था कि आपको ज़िंदगी में किस चीज़ का अफसोस रहेगा, तो उन्होंने कहा था मुझे इस कौम के लिए काम करने का अफसोस रहेगा। तो आप क्या देखते हैं जो इंडिया ने डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ किया, ये देखते हुए आपके दिल में इंडिया की इज़्ज़त में कोई फ़र्क आया?
देखें, ये उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, ठीक है, जो कि पाकिस्तान को भी करना चाहिए था। नो डाउट कि कोई रीजंस रही होंगी पाकिस्तान की भी कि उसने इस तरीके से उन्हें अंडरग्राउंड रखा और उनको बिल्कुल सामने शो नहीं करवाया। यार वो बंदा खुद जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहा है कि मुझे जो है आज़ादाना ज़िंदगी दी जाए। मानता हूँ कि उनको चाहिए था और उनका हक था, क्योंकि कुछ रीजंस ऐसी भी थी पाकिस्तान की, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है इतनी सेफ़ कंट्री नहीं है, यहाँ पे हर दूसरा बंदा पैसे के लिए बिक जाता है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान वाज नॉट दैट वन, लेकिन उनके साथ जो भी हुआ गलत हुआ। तो इंडिया के लिए आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे जो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ किया? इंडिया के लिए मेरे पास है सच कोई उनको देने के लिए मैसेज नहीं है, लेकिन अपनी मुल्क को एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि हमारे जो साइंसदान के साथ ये हुआ, ऐसा फ्यूचर में किसी और के साथ ना हो, तो इससे हम अपना जो इमेज है वो मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। जी, उन्होंने हमें न्यूक्लियर पावर बनाया, उनकी बदौलत आज हम लोग बड़े सेफ़ हैं। अच्छा, तो आपको पता है कि उनके साथ पाकिस्तान में हुआ क्या है? अगर उन्होंने जो है पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्लांट दिया है तो उसके बरक्स उनको क्या मिला? नहीं, जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। आपको पता है कितनी सख्त ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में वो सुप्रीम कोर्ट गए और जाके कहा कि यार मैं एक कैदी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मुझे जो है एक आम आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का जो है वो मौका फ़राहम किया जाए, ठीक है। इसी तरह मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, इसी तरह है, ठीक है, उनको जो है वो नज़रबंद रखा गया। और इसके बरक्स अगर हम बात करें डॉक्टर अब्दुल कलाम की, जो कि इंडिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है, और इंडिया की तरफ से बहुत सारे अवार्ड्स भी उन्हें मिले हैं, ठीक है, उनकी फ़र्स्ट इंस्पिरेशन है वो, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इज़्ज़त से उन्होंने नवाजा उनको। तो आप क्या देखते हैं, क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर इस चीज़ के हकदार नहीं थे? बिल्कुल थे, लेकिन पाकिस्तान में मेरा हाल वैसे भी है ना, अपने हीरोज़ को हम सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो ओलंपियंस हो। आपने देखा जैसे रिक्शा चला रहा है वो ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट, तो अपने हीरोज़ का होना चाहिए कि कुछ बेहतर करें उनके लिए। अच्छा, आप ये देखें कि उनका रिलीजन गैप भी कितना ज़बरदस्त है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है एक मुस्लिम है, ठीक है, इसके बरक्स देखा जाए तो वो सारी हिंदू कम्युनिटी है, फिर भी उन्होंने एक मुस्लिम को जो है अपने मोहसिन को इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी है, ठीक है, उनको अपना प्रेसिडेंट बनाया। और हमारे यहाँ पे जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर उन्होंने बिल्कुल भी अच्छे से ज़िंदगी नहीं गुजारी। उनसे पूछा गया था कि आपको जो है ज़िंदगी में किस चीज़ का अफसोस रहेगा, आपको पता उन्होंने क्या जवाब दिया था? नहीं, उन्होंने कहा था कि मुझे इस कौम के लिए काम करने का दुख रहेगा, ठीक है। तो इंडिया ने जो डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ किया, ये देखते हुए क्या इंडिया की इज़्ज़त में आपके दिल में कोई फ़र्क आया? बिल्कुल, हमें भी मेरा हाल उनसे सीखना चाहिए, जो अच्छी बातें हैं वो तो कम से कम सीखें। कि उधर भी ऐसे मेरा लिए ये है मसला, लेकिन हमसे कम ही है यार। उधर मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने इतनी इज्जत दी है उनको एक मुस्लिम होते हुए, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ सर मैं इधर की भी एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ। ठीक है, बेहतर उनका बहुत बेहतर, हमसे मानने वाली बात है ये। बिल्कुल, वो नेशनल हीरो हैं और एटमी पावर इस वक्त पाकिस्तान जिनकी वजह से ताकत में है, वो सिर्फ उन्हीं की वजह से है। अच्छा, आपको पता उनके साथ पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में तो फिर पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। यहाँ पर जो भी कामयाब और जो भी इस तरह का मसलन के होता है, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो, पाकिस्तान के साथ जो मुखलिस हो उसके साथ, वैसे जिस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के साथ हुआ है इस तरह नहीं होना चाहिए। सर देखिए उनको नज़रबंद रखा गया, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में जाकर केस कर रहे हैं कि यार मुझे आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का हक़ दो। तो इसके बरक्स अगर हम इंडिया के डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात करें तो उन्होंने जो है उनको अपना प्रेसिडेंट बनाया, ठीक है, उनको इतना ज़बरदस्त इज़्ज़त से नवाजा, ठीक है, उनकी फ़र्स्ट इंस्पिरेशन है वो, ठीक है। और देखा जाए तो जो इज़्ज़त डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिली है, क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर इस चीज़ के हकदार नहीं थे? बिल्कुल इस चीज़ के हकदार थे, उनको इज़्ज़त दी है, लेकिन ये डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की हमारी अवाम में जो है ना, हम इनके दिलों में उनके लिए इज़्ज़त है और हम उनका सबसे ज़्यादा एहतराम करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आज हम इस पाकिस्तान में आज़ादाना घूम रहे हैं। ठीक है, तो जो इंडिया ने डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ किया है, उनको इतनी इज़्ज़त से नवाजा है, ये चीज़ देखकर आपके दिल में इंडिया की इज़्ज़त में कोई फ़र्क आया? नहीं, इंडिया के लिए तो मैं सोच नहीं रहा ना, मैंने तो अपने सर हम बात कर रहे हैं कि अपने नेशनल हीरो को किस तरह से पे बैक करना चाहिए, ठीक है, उनको इज़्ज़त किस तरह से देनी चाहिए। अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा दे के पाकिस्तान को स्टेबल किया है तो पाकिस्तान ने उसका पे बैक क्या किया, और जो डॉक्टर अब्दुल कलाम है उन्होंने इंडिया के लिए काम किया है तो इंडिया ने उसका पे बैक किस तरह से किया है। हम इस चीज़ पर बात कर रहे हैं कि वो एक मुस्लिम हो के जो है हिंदू कम्यूनिटी ने डॉक्टर अब्दुल कलाम का इतना साथ दिया, इस हवाले से बात कर रहे हैं। क्या ये चीज़ देखते हुए इंडिया की इज़्ज़त में आपके दिल में कोई फ़र्क आया? इंडिया के लिए अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में।
सर उन्होंने ये अच्छा किया डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ या बुरा किया? बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा किया डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ, बल्कि उससे ज़्यादा हमें हमारे कौमी हीरो के साथ करना चाहिए था। और इस चीज़ का जो है ना वो हमारे इदारों को और हमारे जो सियासतदान हैं इनको देखना चाहिए था कि उनके साथ उससे भी बढ़ के करना चाहिए था। जी व्यूवर्स, तो उम्मीद है आपको पब्लिक का रिएक्शन जो है वो पसंद आया होगा, और अगर पसंद नहीं आया तो जो है आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।